हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी सीपीओ 2025 का। अभी एग्ज़ाम चल रहा है। वो आपका एग्ज़ाम 9 दिसंबर को 2 शिफ्ट में हो चुका है और 10 दिसंबर की भी एक शिफ्ट ख़त्म हो चुकी है। इन तीनों शिफ्टों के आधार पर मैं आपको एकदम संपूर्ण जीरो से लेकर एकदम जेड तक आपको मैं एनालिसिस कराने वाला हूँ कि क्या कुछ आ रहा है, क्या कुछ। वैसे मैं एकदम एक्यूरेट आपको प्रश्न नहीं बताऊँगा कि यह प्रश्न पूछा गया था, लेकिन किस टॉपिक से ज़्यादा आ रहा है ये मैं बता दूंगा, क्योंकि कुछ एसएससी की गाइडलाइंस है जिसके अनुसार हम सीधा जो डायरेक्ट क्वेश्चन आया वो हम बता नहीं सकते। बाकी एनालिसिस तो हम ऐसे कर सकते हैं, रिव्यू ऐसे कर सकते हैं शिफ्टों का कि कौन से टॉपिक ज़्यादा आ रहे हैं, किस प्रकार की मैथ आ रही है, इससे कर सकते हैं। इससे कोई आपको इश्यू नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या कुछ चल रहा है। तो देखो, जो 9 तारीख की दोनों शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था वैसा ही अभी आगे आ रहा है एग्ज़ाम। और मैंने कल भी आपको बताया था कि एग्ज़ाम में क्या कुछ है। उससे पहले आप चैनल से जुड़ ज़रूर जाना, क्योंकि इस चैनल पर मैं हर एक एग्ज़ाम एसएससी से रिलेटेड फिजिकल, मेडिकल और एग्ज़ाम रिव्यू में एकदम 101% लाता रहता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं, इस बार आपके जो सेक्शनल टाइम अलॉट किया गया है कि 30-30 मिनट में आपको चारों सेक्शन करने हैं। पहले आपके स्क्रीन पर खुलेगी, सबसे पहले वो खुलेगी आपकी रीजनिंग। और रीजनिंग आपकी हम ऐसे कहें तो 3 से 4% है, वो थोड़े आपको कैलकुलेटिव या घुमा सकते हैं। बाकी एकदम नॉर्मल रीजनिंग आ रही है, ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से है वो 45 क्वेश्चन 30 मिनट के अंदर कर सकते हो। बाकी 2-4 क्वेश्चन वो अगर आप पे अच्छी प्रैक्टिस है तो आप वो भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। 30 मिनट के अंदर आप आराम से है वो स्कोर कर सकते हो। रीजनिंग के अंदर हम ज़्यादा बात करें तो देखिए, आपके जो वो आपके नंबर सीरीज से भी अच्छे खासे क्वेश्चन है। जो आपको परेशान करेंगे वो क्वेश्चन है आपके जो ब्लड रिलेशन का, 1 से 2 क्वेश्चन वो परेशान कर सकते हैं। और बाकी आपको जो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है वो आपको 1 से 2 क्वेश्चन परेशान कर सकते हैं। और बाकी कोई क्वेश्चन है वो परेशान करने वाले हैं नहीं। और रीजनिंग हम माने तो इजी ही मानेंगे, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन तो मॉडरेट हो ही जाता है अगर कैसा भी बनाए तो। क्योंकि वो अगर हमारे तरीका दिमाग में कैप्चर नहीं होता है तो फिर वो हमें हार्ड ही लगता है। बाकी आंसर के आने पर, उसका उत्तर किसी दूसरे के बताने पर तो हमें वो आसान लग जाता है। तो इस प्रकार रीजनिंग हम आपको बता दिया है, इजी ही आती है। आप आराम से 30 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन है वो देख लोगे और कर भी लोगे अगर आपकी अच्छे प्रैक्टिस है तो। और उसके बाद आपके खुलेगा जीके, जीएस, जिसको आपको पता है वो बच्चों को सबसे कम मार्क्स बच्चों का उसमें ही आता है। और सबसे हार्ड और अनलिमिटेड चीज़ वो ही होती है। बाकी में तो हम तरीके याद होते हैं तो क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते। और बाकी जीके में हम बात करें तो आपके करंट से 12 से 13 क्वेश्चन आ रहे हैं। और इकोनॉमी भी भर भर के आ रही है। बाकी पॉलिटी कम ही थी, 2 से 3 क्वेश्चन थे, एक अनुच्छेद से था। और बाकी जियोग्राफी भी अच्छी खासी आ रही है, साइंस से 4 से 5 क्वेश्चन थे। और आपके स्टैटिक जीके से भी जो आपके वो मतलब है, जैसे कोई नृत्य दे दिया और उसके 4 स्टेटमेंट दे दिया, सीधा ऐसा नृत्य नहीं पूछा कोई भी कि आपका मतलब कथकली कहाँ का है, ऐसा वगैरह कुछ नहीं था। लेकिन ऐसे ज़रूर पूछ सकता है कि एक कोई आपको नृत्य दे दिया, उसके 4 कथन दे दिए और इनमें से सही कौन सा है गलत कौन सा है, इस प्रकार आपसे पूछा गया था। और हम बात करें तो आपको जीके है वो हम मतलब है इजी नहीं कहेंगे, इसको हम मॉडरेट टू हार्ड ही कहेंगे। क्योंकि जीके के अंदर मैंने आपको बता दिया क्या कुछ ज़्यादा आ रहे हैं। बाकी आपके जो भी क्वेश्चन है उसमें से 15 से 20 क्वेश्चन थे वो आपके कथन वाले थे, मैंने आपको बता दिया, जिसके अंदर 3 या 4 कथन दे रखे हैं। 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, दोनों सही है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ये एडिक्यूटी का पैटर्न रहा है, पीछे आपने देखा था स्टेनो का हुआ था और वो आपके जो सिलेक्शन पोस्ट का हुआ था, सीएचएसएल का हुआ था, यही क्वेश्चन आया। सीएचएसएल में भी अच्छे खासे करंट के क्वेश्चन आए थे। तो करंट का वेटेज है वो बढ़ रहा है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपकी मैथ खुलेगी। और मैथ है वो मतलब हम कहें तो इजी टू मॉडरेट ही कहेंगे, हार्ड नहीं कहेंगे। क्योंकि 12 से 13 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है वो आपके मेंसुरेशन से आ रहे हैं, जो सीधे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी 1-2 क्वेश्चन है वो थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है, बाकी सीधे फार्मूला क्वेश्चन है, ज़्यादा कैलकुलेशन भी हार्ड नहीं है, आप आराम से बना सकते हो, आपकी अच्छी तैयारी है तो। और आप 30 मिनट के अंदर 50 के क्वेश्चन पर आप एक बार घूम ज़रूर लेना। क्योंकि आप किसी एक क्वेश्चन पर हैं वो मतलब जिसको आप कैलकुलेटिव क्वेश्चन होता है उस पर आप ज़्यादा टाइम लगा देते हो तो आगे वाले क्वेश्चन जी 5 से 6 क्वेश्चन अगर 2 मिनट में हो जाते हैं वो आपसे छूट जाते हैं। तो पहले अगर जिसको कैलकुलेटिव जो क्वेश्चन लगे वो छोड़कर आगे जाना है। और आगे सारे क्वेश्चन जो सीधे वन शॉट में हो रहे हैं उसको करके आए। और फिर अगर टाइम बचा है तो आपको जो क्वेश्चन आ रहा है वो करें।
बाकी मैथ को हम ज़्यादा हार्ड नहीं कहेंगे। अर्थमेटिक्स से क्वेश्चन थे वो भी एकदम नॉर्मल क्वेश्चन थे, ज़्यादा हार्ड नहीं थे, बिल्कुल एकदम नॉर्मल क्वेश्चन थे और ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं थी। बाकी और कोई जैसे अर्थमेटिक के आपके CI/SI से 2 से 3 क्वेश्चन थे और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं CI को, आपको पता होगा। और बाकी आपके जो लाभ हानि से थे और वो आपके काम कार्य और वो होते हैं काम वाले, वो भी क्वेश्चन थे। तो ज़्यादा हार्ड नहीं था क्वेश्चन मैथ के भी। और अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश के अंदर जो आपके सबसे ज़्यादा आ रहे हैं वो आ रहे हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, और 2-3 एंटोनिम सिनोनिम आ रहे हैं। बाकी वन वर्ड भी 2 से 3 आ रहे हैं और आपके एरर वाले भी 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। PQRS वाले भी 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं और आपके पैसेज वाले भी आ रहे हैं। और साथ में वो पैसेज में जो रिक्त स्थान होते हैं वो भी क्वेश्चन है, वो लगभग 5 से 7 क्वेश्चन वो आ रहे हैं। और पैसेज वाले में क्या है कि आपको 3 से 4 क्वेश्चन है वो ढूंढना है पैसेज के अंदर, बाकी एंटोनिम सिनोनिम बताना है। और ओवरऑल देखिए तो पेपर है वो आपका मॉडरेट था, ना इजी था ना हार्ड था। बाकी इंग्लिश के देखें तो हम इंग्लिश को मॉडरेट मानेंगे, ना हार्ड मानेंगे ना इजी मानेंगे। ओवरऑल रिव्यू देखें तो आपके पेपर है वो अच्छा था, ज़्यादा कुछ नया चेंजिंग देखने को नहीं मिला था। और मैंने आपको बता दिया मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरा कल सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था। बाकी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करना। और करंट आप पिछले 12 महीनों तक की आप करंट पढ़ कर जाना और चैनल से जुड़ जाना। आगे भी इस प्रकार की आपको एकदम रियल अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू।